यात्रा को बुलंद आवाज से निकाले, हौसलों से निकाले, शांतिप्रिय तरीके से निकाले, संवैधानिक दायरे में निकाले, कोई प्रोपेगेंडा ना हो, कोई दंगा ना हो। लेकिन हिंदुओं की कोई तैयारी नहीं थी लड़ने की। अगर इनकी लड़ने की तैयारी होती, क्या अपने बीवी बच्चे लेके जाते, अपने मासूम बहन बेटियों को लेके जाते, अपनी माताओं को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेके जाते। जो लड़ने की बात सोच के जाता है पूरी तैयारी के साथ, पूरी सुरक्षा के जाता है, और ये जांच का विषय होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेवात हिंसा के बाद एक बार फिर हिंदू संगठनों का आह्वान हुआ है। जिद पर अड़े हैं हिंदू संगठन कि अब की बार 28 तारीख को मेवात के नूह के नलड़ शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए हम जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ विजय कांत चौहान सीधे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा। विजय कांत जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर आह्वान किया है हिंदू संगठनों ने कि 28 तारीख को हम मेवात जाएंगे, भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। सिंह मरना मूल ना डर दे, मुंह मुड़ जान दे, जदों जुल्म खुदाई कर दे ता सिर लग दे सरदारा देख। मैं मेवात की जनता से अपील करता हूं और पूरे हरियाणा के हिंदू समाज से अपील करता हूं कि डंके की चोट पे अपनी यात्रा निकाले। अगर हम अपने देश में हिंदू समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान और मंदिरों की रक्षा के लिए यात्रा नहीं निकालेंगे तो क्या हम पाकिस्तान में यात्रा निकालेंगे? क्या सऊदी अरब में निकालेंगे? क्या हम बांग्लादेश में यात्रा निकालेंगे? ये हिंदुओं का धार्मिक अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। सरकार को चाहिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था करे या बीच में हट जाए। और मैं तो चैलेंज करता हूँ खट्टर सरकार को भी, अगर उसमें दम है तो यात्रा रोक के दिखाए। इस पर यात्रा हर हाल में निकलनी चाहिए। हिंदुओं को अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को ऊंचे स्तर पे उठाना चाहिए। किसी सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जो कौम सरकारों के भरोसे बैठती है वो अपना इतिहास नहीं बचा पाती, अपना इतिहास नहीं लिख पाती। और मैं खट्टर साहब को कहता हूं कि आपने इतनी भारी गलती करी जब उन पहाड़ियों से हमारी हिंदू बहन बेटी में गोलियां चला रहे थे, निहत्थे हिंदुओं पर गोली चला रहे। उस वक्त आपकी वायुसेना कहाँ थी? आपके हेलीकॉप्टर कहाँ थे? अगर एक हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी पर तैनात इन गुंडे गोलियों से भून द्वारा ये पूरे भारत में कभी हिम्मत ना कर दे किसी धार्मिक यात्रा पर गोलियां चलाने की। कितने दुर्भाग्य की बात है प्रशासन को चैलेंज करके यात्रा को चुनौती देना, उसके बाद सरेआम गुंडागर्दी करना। इस्लाम का ये चेहरा 1400 साल से लगातार निरंतर चल रहा है। वो जहाँ भी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, उनके ऊपर ये निरंतर इसी प्रकार से हमले कर रहे हैं, करते रहेंगे और आगे भविष्य में ये हमले जारी रहेंगे उनकी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इससे भाईचारा खराब होगा। वहाँ के लोगों का कहना है कि पिछली बार भी आए थे, हिंसा हो गई, भाईचारा जो मेवात नूह का बना हुआ था वो खराब हो गया। भाईचारा जब तक संख्या में कम है, भाईचारा संख्या में मूल्य ज्यादा हुए तो हिंदुओं को बना डाला, चारा रखा गए, मिट्टी में मिला के। भाईचारा करने के लायक है क्या ये? पूरी दुनिया इनसे लड़ रही है। दुनिया का एक देश बता दो जिस देश में आज इनके साथ शांति की लड़ाई ना चल रही हो। हर देश के अंदर इन्होंने अशांति फैला रखी है, भय फैला रखा है। ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनका केवल और केवल एक ही विकल्प है, सशस्त्र क्रांति। और हिंदू को और हिंदू संगठन को मतभेद भुलाकर, मनभेद भुलाकर, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद भुलाकर एकजुट होना होगा अखंड भारत के निर्माण के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए, गौ हत्या मुक्त भारत के निर्माण के लिए। लेकिन विजय भाई, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार आखिर परमिशन क्यों नहीं दे रही? सरकार को क्या लगता है कि जो सरकार का कहना है कि भाई अभी दंगा पहले, कुछ ही दिन पहले भी हिंसा हुई है, लेकिन आप मानते हैं कि सरकार इसमें क्यों, इस जो यात्रा है, जब ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं होगी, यात्रा में शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालेंगे, तो सरकार ने इस पर पाबंद लगा दिया, सरकार ने मना कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिए वहाँ पर। सरकार की अपनी संवैधानिक मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी आजकल आपको पता है कितने प्रकार के जज आते हैं। अपने मनगढ़ंत कहानियां से अपने स्वतः संज्ञान केवल वही लेते हैं जहाँ ये स्वतः संज्ञान लेते हैं। लेकिन जब हिंदू रोज चौराहे पे पिटता है, हिंदू बहन बेटी का बलात्कार होता है, गौ माता की हत्या सरेआम होती है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कहीं नजर नहीं आती। वहाँ भी पैसा चलता है, इनके ऊपर दबाव बनता है। इनको जब पनबटी भी लगा के कोई धमकाता है तो ये अपने निर्णय उनकी दबाव में आकर अपने आप लेते हैं। मैं खट्टर सरकार से कहना चाहता हूं कि तुरंत परमिशन करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे, अन्यथा हिंदू समाज का ये आक्रोश है वो तूफान से पहले की खामोशी की तरह चुपचाप अचानक
बहुत बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है। जिस दिन हिंदू समाज का ये तूफान से पहले की खामोशी भड़क गई, उस वक्त कोई सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगी, ना कोई यात्रा रुकेगी, ना कोई धार्मिक जुलूस रुकेगा, और कोई भी संवैधानिक अनुष्ठान रुक नहीं पाएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। हिंदुओं से भी निवेदन है, सरकार के भरोसे मत बैठे, सरकार के भरोसे केवल काय लोग बैठे। जब आप 5-10 लाख लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे, यात्रा को बुलंद आवाज से निकालें, हौसलों से निकालें, शांतिप्रिय तरीके से निकालें, संवैधानिक दायरे में निकालें, कोई प्रोपेगेंडा ना हो, कोई दंगा ना हो, लेकिन अपने मान सम्मान पर हमला करने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसको सबक अच्छे से सिखाना है। अगर हमारे धार्मिक संवैधानिक अधिकार पर कोई हमला करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जब सवाल उठा, जब वो पहली यात्रा निकली, हिंसा हुई, उसके बाद जब ग्राउंड पर हम गए तो सवाल ये भी उठा कि यात्रा में बाहर के लोग आए थे, यात्रा में हथियारों को लेकर लोग आए थे, यात्रा में कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने के लिए, कहीं ना कहीं वीडियो वायरल की गई। पहले मेरी बात सुने, किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। अगर 100 हिंदुओं के पास भी हथियार होते ना वहाँ पे, हम जैसे पागलों के पास, तो ये 1 लाख भी 1.25 लाख से एक बताने का जवाब नहीं दे पाते। अगर 100 हिंदू भी हथियार उठा लेते वहाँ पे, सरकार के भरोसे ना रहते, तो आज इसकी इतिहास इसका उल्टा होता। किसी हिंदू के पास कोई हथियार न था। वो जो हथियार है हमारे धार्मिक यात्राओं के प्रतीक चिन्ह हैं, हमारे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनके मिले कोई झांकी निकल नहीं सकती। अगर कल्पना करो किसी हिंदू के पास रियल में हथियार होता तो इतना बड़ा ये विस्फोट कर लेते। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं की कोई तैयारी नहीं थी लड़ने की। अगर इनकी लड़ने की तैयारी होती, क्या अपने बीवी बच्चे लेके जाते, अपने मासूम बहन बेटियों को लेके जाते, अपनी माताओं को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेके जाते। जो लड़ने की बात सोच के जाता है, पूरी तैयारी के साथ, पूरी सुरक्षा के जाता है। और ये जांच का विषय होना चाहिए, तमाम सारे जिहादी मुसलमानों ने उस दिन अपनी बहन बेटियों को बाजार में नहीं जाने दिया। कितना बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी साजिश थी, इसको कल्पना कीजिए। 4 दिन पहले उनके मोहल्ले में अनाउंस होगा, कोई मुस्लिम बहन बेटी बच्चे बूढ़े जवान मार्केट में सामान लेने जाएंगे, पूरा बाजार खाली थे। कितना बड़ा षड्यंत्र उनके द्वारा प्लान था, और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इसमें इन्वॉल्व थी। ये सारी जांच होनी चाहिए, सबके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे कोई मदरसा हो, मस्जिद हो, मुल्ला मौलवी कोई हो, कोई बचना नहीं चाहिए। जिसने भी हिंदू यात्रा पे अटैक किया है, हिंदू बहन बेटी पे अटैक किया है, वहाँ अपमान किया हमारे धार्मिक स्थलों का, उन सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। कहेंगे आप, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, यूपी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ पर खट्टर सरकार है। आप मानते हैं कि जो वहाँ पर हुआ, अगर यूपी में वो यात्रा निकल रही होती तो यूपी में क्या इसकी तस्वीर होती? उल्टी होती, भाग रहे होते, घरों पे बुलडोजर चलते और सीने पे गोलियां, एनकाउंटर चौक चौराहे पे होते और गाड़ियां पलटी नजर आती वो सारी इनकी। आके देखिए उत्तर प्रदेश में स्वागत में तैयार है योगी आदित्यनाथ। जहाँ भी किसी प्रकार भी इन्होंने कोई ज़्यादा करने का प्रयास किया है, तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और उनका लठ हमेशा चौक चौराहे पे तैयार है। इसलिए यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं बढ़ती है। और ये योगी मॉडल पूरी दुनिया में, पूरे देश में हर जगह लागू होना चाहिए। जिस दिन योगी मॉडल पूरे देश में, पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा, कहीं भी अशांति नहीं होने की, कहीं भी दंगा नहीं होगा, कोई भी इस प्रकार का सड़क चौराहे पे कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। अदे कम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अरे जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं। जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं। अरे वो और है जो मौत से डरते हैं। हम हिंदू मौत को दुल्हन समझते हैं, हम हिंदू मौत को दुल्हन समझते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से वहाँ की जनता से कहना चाहते हैं, वहाँ की सरकार से कहना चाहते हैं कि पूरे मेवात के 5 कर देने चाहिए। वहाँ के सारे क्रिमिनल जो नशे का व्यापार करते हैं, गो हत्या में लिप्त हैं, नशे के अलावा और अन्य कानूनी उल्लंघन करते हैं, कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, सबको पकड़कर रासुका लगाकर जेल में भेजना चाहिए। और जो गंभीर अपराध में लगातार इन्वॉल्व है, उसको चौक चौराहे पे फांसी देनी चाहिए, ताकि नूह के इन कि देश के अंदर संविधान का उल्लंघन करने की सजा कितनी बड़ी मिलती है। 1-2 लोगों को अगर चौराहे पे टांग दिया तो दोबारा मेवात में, नूह में कोई दंगा करने का प्रयास नहीं करेगा। चौक चौराहे पे इनकी पूरी लिस्ट बना के लगानी चाहिए। जो इस दंगे में इन्वॉल्व है, जिनकी वीडियो आई है, इनके साथ सामाजिक बहिष्कार हो, इनका कानूनी अधिकार छीना जाए, इनका वोट का अधिकार भी छीना जाए, इनका राशन कार्ड भी छीना जाए, इनका गैस एजेंसी का लाइसेंस छीना जाए, हर तरह की सारी सरकारी सुविधा से इन्हें वंचित किया जाए। और जो वहाँ पे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उन सबको तुरंत पाकिस्तान या उनके अपने देश में तुरंत भेजा जाए। तब जाके इस भारत की समस्या को आराम से सुलझा जाएगा, तब ये जाके शांति कायम होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हमारे साथ विजयकांत चौहान है, जिनका ये कहना है कि अपनी अपनी राय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यात्रा निकालने को लेकर का आह्वान किया गया था, हालांकि प्रशासन ने यात्रा को लेकर उस क्षेत्र के अंदर मेवात के इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया है और यात्रा की परमिशन नहीं दी है। अब देखना ये होगा कि हिंदू संगठनों के आह्वान के बाद यात्रा निकलेगी, और अगर यात्रा निकलेगी तो क्या वो सौहार्दपूर्ण तरीके से मेवात में मंदिर तक पहुंचेगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, यूपी से। माता की जय हो।